राजा बेलशस्तर आपणार सहस्र अमात्य वर्ग निमंते एक महाभोज प्रस्तुत कला और से सहस्र साक्षात द्राक्षारस पान कला। पुणी ताहार पिता नबुकदनेस्सर जेरुसालेमस्थ मंदिर जो सकल सुना और रूपार पात्र अपहरण करथिला तहिरे राजा और तार अमात्यगण पुणी ताहार पत्नीगण उपपत्नीगण जेपरि पान करिबे एथिपाई बेलशस्तर द्राक्षारस आस्वादन करू करू से सकल पात्र आनिया पाई आज्ञा कला। तहिरे जेरुसालेमस्थ मंदिर अर्थात परमेश्वर गृह जो सकल सुवर्ण पात्र अपहृत होता ता लोक मैंने आनिले। पुणी राजा और तार अमात्यगण ताहार पत्नीगण और उपपत्नीगण से सबरे पान कले। से द्राक्षारस पान करू करू सुना और रूपा पीतल लुहा काठ और पत्थर निर्मित देवगणर प्रशंसा कले। से दंडर मनुष्यर हस्तर आंगुली आसी राजप्रासादर कांथर लेपन उपरे दीपाधारर निकटर लिखिला आ हस्तर जो अंश लिखिला राजा ता देखिला। राजार मुख विवर्ण हैला और ताहार भावना ताकू उद्विग्न कला। पुणी ताहार कथि देशर संधि स्थान सब हुगुड़ा हो गला और तार आंठुरे आंठु बाजिला। राजा गणक कलदीय शुभाशुभवादी मान आने उच्चस्वर कर डाकिला। राजा बाबिलीय विद्वान मान कहला जे के ये लेखा पढ़िब तार अर्थ मत जनइब से बाइगना रंग बसन वस्त्रान्वित हब और ताहार कंठरे सुवर्णर हार दिज्व आउ से राज्य तृतीय कर्ता हब। तहिरा राजार समस्त विद्वान लोक भितर को आसिले मात्र से लेखा पढ़ी पारे ना कि राजा को तहिर अर्थ जन पारे ना। तेणु राजा बेलशस्तर अतिशय उद्विग्न है और तार मुख विवर्ण है और तार अमात्यगण विस्मयपन्न हेले। यही समय राजार और ताहार अमात्यगणर कथा सकाशु रानी भोजनशाला को आसिला। रानी कहला हे राजन चिरजीवी हंतु आपणकर भावना आपण को उद्विग्न न करू अथवा आपण मुख विवर्ण न हो। आपण राज्य मध्य एक लोक अच्छा अंतर पवित्र देवगणर आत्मा अच्छा पुणी आपण पिता समय देवगणर ज्ञान तुल्य ज्ञान दीप्ति और बुद्धि और ज्ञान तांगठारे देखा जाइथिला। आउ आपण पिता राजा नबुकदनेस्सर ही आपण पिता राजा ताको मंत्रवेता गणक कलदीय और शुभाशुभवादी मान प्रधान कर नियुक्त करथिले। कारण से दानिएल अंतर रे श्रेष्ठ आत्मा ज्ञान और बुद्धि स्वप्न अर्थ करिवार और गूढ़ वाक्य प्रकाश करिवार और संदेह भंजन करिवार शक्ति देखा जाइथिला। राजा तांको बेलशस्तर नाम देइथिले। एबे दानिएल को डका जाऊ से अर्थ प्रकाश करिवे। तो दानिएल राजा सामू आसिला। राजा दानिएल कहला मोर पिता महाराज जिहुदा देशर जो मान को आनी से निर्वासित जिहुदी लोक मध्य जो दानिएल थिले से कि तुम्हें मु तुम विषय शुणीसी जे तुम अंतर देवगणर आत्मा अच्छा आ ज्ञान और दीप्ति बुद्धि और श्रेष्ठ ज्ञान तुम ठारे देखा जाए। वर्तमान यही लेखा पढ़ापी और तहिर अर्थ मत जनवाई विद्वान और गणक मैंने मो निकट अणा जाइ अछंती मात्र से तहिर अर्थ प्रकाश करें ना। मात्र तुम विषय मुझे शुणीसी जे तुम्हें अर्थ प्रकाश और संदेह भंजन कर एबे तुम्हें यही लेखा पाठ कर तहिर अर्थ मत जनईपार। तेबे तुम्हें बाइगिना वर्णर वस्त्र वस्त्रान्वित हब तुम कंठरे सुवर्ण हार दिज्व और तुम्हें राज्य रे तृतीय कर्ता हब। से दानिएल राजार समय उत्तर करी कहले आपणकर दान आपणकर थाउ और आपणकर पुरस्कार अन्य को दिंतु तथापि मु महाराज छामुरे ये लेखा पढ़ी और अर्थ जनईबी। हे महाराज सर्वपरिचित परमेश्वर आपण पिता नबुकदनेस्सर को राज्य महिमा गौरव और प्रताप देले आउ से तांको एपरी महिमा देवार सकल गोष्ठी नाना देशीय और भाषावादी लोक माने तांको सामने कंपित हो भय कले। जहाँ को तांकर इच्छा ताको से बोध कले और जहाँ को तांकर इच्छा ताको से जीवित रखिले। पुणी जहाँ को तांकर इच्छा से ताको उन्नत कले और जहाँ को तांकर इच्छा ताहाको से अवनत कले। मात्र तांकर अंतकरण गर्वित होते और तांकर आत्मा कठिन होई से अहंकार पूर्वक व्यवहार करते से अपना राजसिंहासन च्युत हेले और तांकर गौरव तांठारु अपहृत है। पुणी से मनुष्य संतानगण मध्यरु दूरीकृत हेले तांकर अंतकरण पशुर तुल्य है और वन्य गधर्व सहित तांकर बसती है। से बलद परी तृण भोजन कले और तांकर शरीर आकाशर काकर तिंतिला
ଶେଷରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି। ତହିଁ ଉପରେ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଆଉ ହେ ବେଲଶସ୍ସର, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ ହେ ଆପଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ନମ୍ର କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିଆସନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ଗୃହର ନାନା ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଅମାତ୍ୟଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଗଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଉପପତ୍ନୀଗଣ ଶେଷ ପାତ୍ରରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିଆସନ୍ତି। ପୁଣି ରୂପାର ଓ ସୁନାର, ପିତ୍ତଳର, ଲୁହାର, କାଠର ଓ ପଥରର ଯେଉଁ ଦେବଗଣ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣ କରିଆସନ୍ତି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଯାହାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ଓ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ପଥ ଯାହାଙ୍କର ଅଧୀନ, ଆପଣ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ ହସ୍ତର ଅଂଶ ପ୍ରେରିତ ହେଲା ଆଉ ଏହି ଲେଖା ଲିଖିତ ହେଲା। ପୁଣି ଯାହା ଲିଖିତ ହେଲା ତାହା ଏହି, ମିନେ ମିନେ ତକେଲ ଉପାରସିନ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି, ମିନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହା ଶେଷ କରିଅଛନ୍ତି। ତକେଲ ଆପଣ ନିକ୍ତିରେ ତୋଲା ଯାଇଅଛନ୍ତି ଓ ଉଣା ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ପିରସ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛି ଆଉ ମାଦୀୟ ଓ ପାରସିକମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ସେତେବେଳେ ବେଲଶସ୍ସର ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଦାନିଏଲକୁ ବାଇଗିଣା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାର ଦେଲେ ଓ ସେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ କର୍ତ୍ତା ହେବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ଘୋଷଣା କଲେ। ସେ ରାତ୍ରିରେ କଲଦୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ବେଲଶସ୍ସର ବଧ କରାଗଲା। ପୁଣି ମାଦୀୟ ଦାରିଆବସ୍ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ତାହାର ପ୍ରାୟ 62 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା।